हेलो स्टूडेंट्स, बीटेक मैकेनिकल 4 सेम का सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूनिट 2 का नोट्स है। इसमें स्टडी करनी है गियर मशीनिंग। चैप्टर का नाम है गियर मशीनिंग। तो गियर के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या वर्किंग होता है, उनके फंक्शन वगैरह आप लोग एक और सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, थ्योरी ऑफ मशीन टॉम, उसके अंदर उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बेसिकली इसमें मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी की करी जाती है, और जो हमारा सब्जेक्ट है मशीनिंग से ज़्यादा कोरिलेट करता है, इसलिए हम इसमें गियर की मशीनिंग किस तरह यूज होती है, मशीनिंग के थ्रू कैसे गियर मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन बातों पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले गियर मशीनिंग का एक जस्ट इंट्रोडक्शन कि गियर मशीनिंग होता क्या है। तो उसके लिए पहली लाइन है गियर क्या होता है। तो गियर आर इम्पोर्टेंट मशीन एलिमेंट्स विच ट्रांसमिट पावर एंड मोशन बिटवीन शाफ्ट। कहने का मतलब है कि जैसे दो शाफ्ट होती हैं, दो शाफ्ट के बीच गियर इस तरह से लगे होते हैं, दो शाफ्ट के बीच पावर और मोशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है गियर। सेकेंड लाइन, गियर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक कास्टिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, पाउडर मेटलर्जी एंड ब्लैंकिंग। मतलब गियर को मैन्युफैक्चरिंग करने की या गियर की प्रोडक्शन की काफ़ी मेथड्स हैं। गियर मशीनिंग इज अप्लाइड टू अचीव द फाइनल डायमेंशन, शेप एंड सरफेस फिनिश इन द गियर। गियर मशीनिंग का जो अप्लाई है या यूज़ है, एप्लीकेशन है, मेनली किया जाता है गियर को प्रॉपर फाइनल डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए और उसको बिल्कुल सही शेप देने के लिए, और फाइनली उसको सरफेस फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि गियर का जो यूज़ होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल फील्ड में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, क्योंकि थोड़ा भी डायमेंशन चेंजेस हो जाए तो वो शाफ्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी और हमारे इंजन में प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर सकता है या उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ सकते हैं। इसलिए इसका प्रॉपर डायमेंशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गियर का। आगे बात करते हैं गियर के मैन्युफैक्चरिंग की मेथड्स। इस चैप्टर्स में मेनली डिस्कशन यही है कि हमें गियर किस तरह से बनाए जाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी करनी है। तो देखिए इसमें लिखा है गियर मैन्युफैक्चरिंग। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है दो तरीके से, एक है गियर फॉर्मिंग और दूसरा है गियर जनरेशन। तो गियर फॉर्मिंग इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ गियर प्रोडक्शन या गियर मैन्युफैक्चरिंग। गियर जनरेशन इज मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ गियर फॉर्मिंग। मीन्स गियर को अगर हमने एक बार बना लिया तो अब उसमें किस तरह से उसको और हम अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उसको अपडेट वर्जन कहते हैं। अपडेट वर्जन को अप्लाई करना या बनाना कहलाता है गियर जनरेशन। तो गियर फॉर्मिंग या गियर प्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, मिलिंग, ब्रोचिंग, और गियर जनरेशन के लिए दो मेथड यूज़ की जाती है, हॉबिंग एंड शेपिंग। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के बारे में बता दूं तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग या एक्सप्लेन गियर कटिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर ऑपरेशन, तो ये कम्प्लीटली आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन गियर मैन्युफैक्चरिंग बाय गियर फॉर्मिंग या एक्सप्लेन गियर प्रोडक्शन बाय गियर फॉर्मिंग, तो जो गियर फॉर्मिंग से रिलेटेड मिलिंग का या ब्रोचिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में आया कि एक्सप्लेन गियर जनरेशन, तो सिर्फ गियर जनरेशन के बारे में बताना है। बट अगर कम्प्लीटली गियर प्रोडक्शन की बात करता है आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो आपको ये तीनों चीज़ों का हल्का हल्का डिस्कशन देना रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गियर। देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आपके जनरली ये क्वेश्चंस आते रहता है। ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ गियर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर एंड। तो इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली 4 टाइप के गियर की स्टडी करनी है। पहला है स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर एंड स्पायरल बेवल गियर। और भी टाइप के गियर होते हैं, बट बेसिकली इन 4 टाइप के गियर का आप डिटेल कर दोगे तो आपका कंप्लीट टाइप्स ऑफ गियर की स्टडी हो जाएगी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है स्पेयर गियर। स्पर गियर में क्या होता है कि स्पर गियर हैविंग सिलेंड्रिकल पिच सरफेस आर कार्ड स्पर गियर। मीन्स गियर ऐसे गियर जिनका जो पिच होता है वो सिलेंड्रिकल सरफेस का होता है, उसको हम कहते हैं स्पर गियर। सेकेंड पॉइंट, बिलोंग टू पैरेलल शाफ्ट गियर। मीन्स जहाँ हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि जो गियर होता है वो शाफ्ट के बीच पावर का ट्रांसमिशन करता है। तो जो भी शाफ्ट यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 ही शाफ्ट यूज करेंगे, हम 2, 3, 4, 5 कितनी भी टाइप की शाफ्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है वो पैरेलल शाफ्ट के बीच जो ट्रांसफ़र करता है। पैरेलल का मतलब आप सब समझते हैं कि ये 2 लाइन जब तक एक दूसरे को कट नहीं करेंगी इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो इस 2 लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। उसी प्रकार से जब 2 शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में रहेंगी तब हम स्पर गियर का यूज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हाई एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज होता है। इसमें हाई एक्यूरेसी निकलती है इस गियर में और इसका प्रोडक्शन रेट भी काफ़ी इजी रहता है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन मोस्टली तो डिटेल में आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर। एक शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकता है 2 या 3 मार्क्स का कि व्हाट इज़ स्पर गियर। तो आप इसके बारे में 3 पॉइंट इस तरह से बता देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड इज़ हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में क्या होता है कि ये स्पर गियर की तरह इसमें पैरेलल शाफ्ट तो यूज होती हैं और साथ ही साथ सिलेंड्रिकल गियर विथ वाइंडिंग टूथ लाइन। मतलब जिसमें टूथ लाइन होती हैं वो सिलेंड्रिकल गियर विथ वाइंडिंग टूथ लाइन का यूज़ होता है। और इसमें क्या हम सबसे ज़्यादा हाई लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेवल गियर। बेवल गियर क्या कहता है? बेवल गियर इट्स ट्रांसमिट फोर्स बिटवीन 2 शाफ्ट विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब जब शाफ्ट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहेगा कि वो शाफ्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये उस कंडीशन में बनता है जब एक शाफ्ट आपकी रहती है हॉरिजॉन्टल और एक शाफ्ट रहती है आपकी पैरेलल। सॉरी, एक शाफ्ट रहेगी हॉरिजॉन्टल और एक शाफ्ट रहती है वर्टिकल। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो दोनों एक ही पॉइंट पर टच करती हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच पावर का या मोशन का ट्रांसमिशन करने के लिए जिस टाइप का गियर का यूज़ किया जाता है वो कहलाता है हमारा बेवल गियर। चलिए लास्ट टाइप का गियर है स्पायरल बेवल गियर। स्पायरल बेवल गियर में क्या होता है कि स्पायरल बेवल गियर आर बेवल गियर विच कर्ड टूथ लाइन। मीन्स जो टूथ लाइन होती है इनकी, टूथ लाइन कहने का मतलब जिस तरह से इस तरह से गियर बने होते हैं और एक गियर का दूसरे गियर के साथ मेसिंग होता है, तो इस तरह से एक लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टूथ लाइन। तो जो स्पायरल बेवल गियर होती है उसकी टूथ लाइन होती है कर्व्ड फॉर्म की, मीन्स कर्व के फॉर्म की इसमें टूथ लाइन का ड्रॉ होता है। आगे है ड्यू टू हाई टूथ कॉन्टैक्ट रेशियो दे आर सुपीरियर टू स्ट्रेट बेवल गियर इन एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ एंड वाइब्रेशन। मतलब इनका कॉन्टैक्ट रेशियो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए ये स्ट्रेट बेवल गियर की एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गियर प्रोडक्शन बाय प्लानिंग, स्लॉटिंग, शिपिंग मेथड। या ये टॉपिक इस तरह से भी आ जाता है कि जनरली गियर प्रोडक्शन किस तरह से होता है या बेसिक प्रोसेस क्या है गियर प्रोडक्शन की, या गियर फॉर्मिंग के थ्रू कैसे गियर का मैन्युफैक्चरिंग या गियर के प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो गियर की मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो इसमें एक्सप्लेन करी गई है। देखिए इसमें क्या होता है कि सिंपल हमें जिस शेप का
जैसे ये हमारा गियर है, जिस शेप का हमें गियर चाहिए रहता है उसका जो ये टूथ होता है उसी शेप का हम इस कटर का टूथ बनाते हैं और इसको ऊपर से ला के इसमें इस तरह से कट कराया जाता है। तो हमें यहाँ इसके जो टूथ रहते हैं, गियर के टूथ अगर हमें इस फॉर्म में चाहिए हैं तो ऊपर से हम लोग इस कटर का जो पॉइंट है इस शेप में बनाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस है गियर को मैन्युफैक्चरिंग करने की। प्रोडक्शन ऑफ गियर बाय गियर फॉर्मिंग uses a single point cutting tool having the same form of cutting as the space between the gear teeth cut। कहने का मतलब वही है कि जो इसमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज किया जाता है जिसका जो कटिंग एज होता है वो सेम टू सेम कैसा रहेगा, जैसा कि हमें चाहिए, क्या चाहिए है, गियर टीथ चाहिए। जैसा हमें गियर टीथ चाहिए उसी के फॉर्म का हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं कटर के फॉर्म में। आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया गियर बेसिक क्या होता है, गियर पावर की ट्रांसमिट करता है, सेकेंडरी गियर मशीनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। और एक बार मैं बात कहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट का ये टॉपिक है इसको ज़रूर कोरिलेट करके पढ़ना। जैसे इसमें बहुत से वर्ड आए, कॉन्टैक्ट रेशियो और भी टाइप्स ऑफ गियर के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। और ये टूथ लाइन, कर्व लाइन, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है गियर के, एक एक चीज़। थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट जो कि आपका 4th सेमेस्टर में ही है, उसमें आपको एक एक चीज़ के बारे में स्टडी करनी रहती है, एक एक चीज़ के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ से आप वो सब उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बट इस सब्जेक्ट में क्या इम्पोर्टेंट है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीनिंग हो रही है, ये किस तरह से होती है गियर में, इसकी बस हमें स्टडी करनी है। तो इसमें हमने बेसिकली गियर की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जाना, टाइप्स के बारे में जाना, ऑपरेशन के बारे में जाना और उसकी डेफिनेशन जाना। सो होपफुली ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा गियर के मशीनिंग की इंडक्शन को, पार्ट को स्टार्ट के लिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो रिमेनिंग पार्ट है गियर जनरेशन से रिलेटेड या गियर कटिंग, गियर फॉर्मेशन बाय मिलिंग प्रोसेस, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू बॉयज़।